नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय सिया राम, जय बजरंगबली। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी पर स्वागत है। आज मैं फिर एक बार एक प्यारे से विषय को लेकर आया हूं। मैंने कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण जो गोचर, जो बदलाव ग्रहीय रहेंगे, उनका समय समय पर मार्गदर्शन आप सब तक पहुंचता रहेगा। हो सकता है कि राशिफल ना मिले, लेकिन गोचर फल जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं या महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाएंगे, जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है या जिनसे आपको हो सकता है थोड़ा बहुत बचाव की भी ज़रूरत हो, तो वो महत्वपूर्ण गोचर की जानकारी मैं आप सब तक लेकर आता हूँ। इस महत्वपूर्ण गोचर की जानकारी में मैं आज आपके सामने लाया हूँ, शनि दोबारा मार्गी होने वाले हैं। 11 मई को वक्री हुए थे अपनी स्वराशि में ही, मकर राशि में ही। आप सबको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, जब ग्रह अचानक अपनी दिशा बदलते हैं, जैसे वो वक्री थे या मार्गी हो गए, या मार्गी थे तो वक्री हो गए, तो कुछ समय तक उनका प्रभाव और उनकी शक्ति बहुत ही अधिक रहती है। इससे इस बात का भी अभिप्राय लगाया जा सकता है कि जैसे 11 मई को जब वक्री हुए, तो अगर हम बात करें राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि की, मेष राशि में दशम भाव में थे। ये आपके कर्म और भाग्य का स्थान है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां इन्होंने दी, कुछ रुकावटें भी डाली इन्होंने। मिला आपको, दिया भी शनिदेव ने आपको इस वक्री होने पर, लेकिन आपके जीवन में संघर्ष भी डाला। संघर्षों को इन्होंने आपके जीवन में भरा। अब पुनः एक बार अपनी स्वराशि में ही, मकर राशि में ही शनिदेव मार्गी हो रहे हैं वक्री से, तो जाहिर सी बात है अब 30 सितंबर से, या हो सकता है कि उसके 2-4-10 दिन पहले से, या जब आप वीडियो देख रहे हो तभी से आपके जीवन में ये परिवर्तन आ चुका हो। शनिदेव अपना प्रभाव बहुत प्रबल रूप से दिखाएंगे, खास करके उन राशियों में जिन पर शनि की ढैया या 7.5 का प्रभाव है। धनु, मकर, कुंभ, मिथुन, तुला। अब कैसे प्रभाव दिखाएंगे? हम बात करते हैं कुंभ राशि की। 7.5 के प्रथम चरण में मैंने आपको बताया है कि प्रथम चरण में आपके अंदर क्रोध, रिश्तों से दूरियां बनवाएंगे, ये सब प्रभाव देते हैं। संघर्ष ज़्यादा कराएंगे। जो सक्सेस या जो ग्रोथ आपको आधे घंटे के परिश्रम में या 5 मिनट के वार्तालाप में जो कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाता था, उसको आपको शायद 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 10 दिन देना पड़ेगा समय। ये शनिदेव का प्रभाव होगा। और वास्तविक रूप से मैं आपको बताऊं तो जो मेरी 7.5 की या शनि 24 जनवरी शनि के परिवर्तन की वीडियो देखे हैं, वो प्रभाव वास्तविक रूप से अब शुरू होगा। शनि का वास्तविक परिवर्तन अब शुरू होगा, प्रभाव उसका अब दिखना शुरू होगा सभी राशियों पर। क्यों? क्योंकि जब मार्गी होंगे, वक्री होकर मार्गी होंगे, तो एक बार शनिदेव अपने संपूर्ण शक्ति से सभी राशियों पर, सभी लग्नों पर जो उनका प्रभाव होगा,
वो सबसे प्रभावशाली होगा इस समय। हम एक एक करके हर राशि के बारे में आपको बताते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले राशि चक्र में मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में है, तो ये आपके लिए मार्गी होना कई मामलों में शुभ फल देने वाला है। अगर इधर कोई काम बिगड़ा हुआ है तो वो बनेगा, लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपको धनार्जन के नए रास्ते खुलेंगे। मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न वालों के लिए 16 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक, मतलब ये आपका चरण चल रहा है, इसमें मंगल स्वराशिगत होकर संचार कर रहे हैं। तो इस वजह से व्यापार में आपको इस परिवर्तन के शुरुआत के शुभ दिनों में, शुरुआत की दिनों में आपको शुभ संकेत मिलेंगे। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में उन्नति होगी, साथ ही साथ कहीं आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, प्रमोशन भी आपका हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी में कहीं हैं। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए नवम भाव में हैं शनिदेव। वृष राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ होगा। अपने भाग्य का वृष राशि वाले खाएंगे, परिश्रम का नहीं। आपका भाग्य आपके आगे चल चलकर आपको देगा और आपके जीवन में ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। बात करें अगली राशि की, मिथुन में अष्टम में है। अच्छा, आप सबको बता दूं कि अष्टम और चतुर्थ में जब रहते हैं शनिदेव गोचर में, तो वो ढैया के प्रभाव में वो राशि या लग्न रहता है। तो मिथुन राशि पर ढैया का प्रभाव है और मैंने शुरुआत में ही बोला कि जिन राशियों पर 7.5 या ढैया का प्रभाव रहेगा उनके लिए थोड़ा सा कठिन समय ये होने वाला है। कैसे होगा कठिन समय? आपके जीवन में संघर्ष कूट कूट कर भर देंगे। आपको देखेंगे, आपको टेस्ट करेंगे। मैंने कहा ना, हर वीडियो में मैं कहता हूं अपने कि शनिदेव जज की भूमिका में रहते हैं और यहां कोई एडवोकेट नहीं रहता, कोई वकील नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है आपकी। स्वयं शनिदेव ही सुनवाई करेंगे, वही आपकी पैरवी करेंगे, वही आपके बयान दर्ज करेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन निराश ना हो आप, आपको देंगे भी। एक तरीके से मानिए कि मिथुन राशि वालों के लिए यह समय पकने का है, ये आपको परिपक्व कर देंगे हर स्थिति, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, अगर अभी तक आपने जीवन में संघर्ष नहीं देखा है। संभलना रहेगा, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना है और कोई गलत कार्य नहीं करना है, किसी का हक नहीं लेना है, किसी से छीन कर नहीं लेना है, उसे प्राप्त करना है। दोनों में बहुत बहुत बिंदु मात्र का, श्लेष मात्र का अंतर पाएंगे आप। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि में आप देखें तो मार्गी होने पर कर्क राशि वालों के लिए शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कानूनी अड़चने भी आपके जीवन में
आ सकती हैं। कुछ व्यर्थ के झगड़ों की वजह से आपकी आकस्मिक मुसीबतें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी चिंताएं इस बीच कर्क राशि वालों के लिए रहेंगी। बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए संघर्ष तो रहेगा, शनिदेव आपको संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने जीवन निर्वाह योग्य मजबूत करके रखेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि आप कितना भी संघर्ष आपके जीवन में कोई डाल दे, कितना भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर ले, लेकिन आप कामयाबी की सीढ़ी मध्यम गति से ही सही लेकिन सफलतापूर्वक चढ़ते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। बहुत संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं आपको, मेन बिंदुओं पे मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूं। जिन राशियों के लिए चेतावनी होगी या कहीं आपको सावधान रहना होगा, उस पर मैं मुख्य रूप से बल दूंगा और समय भी दूंगा, क्योंकि मेरा कार्य ही है। जो अच्छा चल रहा है उसको क्या करना है, उसको संभालना है, लेकिन अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उससे बचाव और शुभता के लिए प्रयास भी करना जरूरी है। बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए पंचम में हैं शनिदेव और मार्गी हो रहे हैं, तो संतान संबंधी कुछ कष्ट दे सकते हैं, परिवार संबंधी कष्ट दे सकते हैं, पारिवारिक उलझने बढ़ा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखें हम शनिदेव का ये परिवर्तन, वक्री से मार्गी होना, तो आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही शुभ होने वाला है ये परिवर्तन। पारिवारिक विषयों को छोड़ दें, जहां पे आपके रिश्तों में मतभेद, तनाव, दूरियां आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप घर, वाहन और ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति करते हुए इस गोचर फल में आप आनंद लेने वाले हैं। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर थोड़ा सा कष्टकारी होने वाला है। धनार्जन के लिए संघर्ष, अत्यधिक व्यय, ये आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप पहले से सावधान नहीं हो जाते और अपने भविष्य के लिए उचित धन संचय नहीं करते हैं, तो आपके लिए, या नहीं किए हैं अभी तक, तो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबतों भरा समय आ सकता है। आपको दूसरों के आगे हाथ पसारने की भी नौबत आ सकती है, या आप अपनी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करते हुए नजर आ सकते हैं। ढैया का प्रभाव सबसे ज्यादा अशुभ तुला वालों को होगा। एक महानुभाव ने मुझसे, मैं जब 7.5 का बयां कर रहा था फलादेश, तो उन्होंने मुझे बड़ा व्यंग्यात्मक कमेंट करके कहा कि ढैया का तो आपने बताया नहीं, अब महाराज बता रहा हूं। जिन विषयों पे मैं बात करता हूं, मैं उसी पर बात करूंगा। अब तुला राशि पर मैं ढैया के प्रभाव को अब आने वाला जो है, मैंने कहा कि कुछ राशियों पर अब प्रभाव होना शुरू होगा। जो लोग सोच रहे थे कि 24 जनवरी से तुरंत, मैंने बार बार हर वीडियो में कहा है कि कुछ राशियों पर 2 महीने 3 महीने पहले, या कुछ राशियों पर 4 महीने 6 महीने 7 महीने बाद भी प्रभाव शुरू होगा। ये शनि का एक प्रभाव कह सकते हैं, या उनका ये व्यक्तित्व कह सकते हैं, ये उनका नेचर है। कुछ को वो तुरंत एक दिन में फैसला सुना देते हैं, कुछ को कहते हैं बेटा अभी मौका है, संघर्ष करो, तुम्हें देखना चाहता हूं। तो आप संघर्षरत वाले में हैं, आप भूलिएगा नहीं, आप हारिएगा नहीं। बात करते हैं अगली राशि
जो अगली राशि है राशि चक्र का, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का ये मार्गी होना जीवन के कुछ कष्टों को एक किनारे करते हुए आप नजर आएंगे। नए वाहन के लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और नहीं पूरा हो पा रहा था आपका एक स्वप्न, तो जल्द ही पूरा होगा। अपना मकान अगर आप सोच रहे थे तो आपके लिए वो भी शुभ योग बन रहा है। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना 29 सितंबर के बाद शुभता भरा होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कुछ मामलों में शुभ होगा और कुछ विषयों पर अशुभ फल दिखाएगा, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। खोए हुए रिश्ते या टूटे हुए रिश्ते एक बार फिर से एक होना शुरू होंगे। परिवार में एकजुटता लाएंगे, संबंधों में मधुरता भरेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर व्यवसाय में आप हैं या नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष या फिर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का खेल आपके जीवन में हो सकता है। गुप्त शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं आप, सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये मार्गी होना शनिदेव का पूर्ण प्रभावी होगा उनकी राशि पर। कैसे? 7.5 का चरण और कुछ अन्य क्रूर ग्रहों की स्थिति आपसे संघर्ष कराएगी। रिश्तों में खटास आएगी। अगर आप लव रिलेशन में हैं और विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। अगर आप वैवाहिक बंधन में थे और वैचारिक मतभेद के चलते दूरियां आई हैं और आप अलग होने का विचार कर रहे हैं और कहीं से भी कानूनी प्रक्रिया का रूप ले रहा है आपका रिश्ता, तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं शनि के प्रभाव की कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों के लिए वास्तविक रूप से शनि की 7.5 का चरण 30 या 29 तारीख से या 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद से प्रारंभ होगा। संबंधों में मतभेद मूल कारक बनेगा, अहम ला देगा आपके अंदर। आप कहते होंगे कि मैं बहुत रिश्ते संभालने वाला व्यक्ति हूं, कैसे आचार्य जी ने बोल दिया, कैसे गुरु जी ने बोल दिया, मैं तो यार इतना डोमिनेटेड रहता हूं, मैं इतना झुका हुआ रहता हूं। यही बदल देंगे शनिदेव। जहां आप सुनकर झुककर प्रणाम करके निकलते थे, वहीं उंगली उठते ही आप थप्पड़ उठाने का भी साहस कर सकते हैं। जहां वाणी में सिर्फ मधुर शब्द ही आते थे, वहां कटु शब्द के अलावा कोई शुभ शब्द आपके मुखारविंद से नहीं निकलेगा। ये इसका प्रभाव रहेगा। पति पत्नी में मतभेद, माता पिता में मतभेद, पुत्र और पिता में मतभेद, इस तरीके का प्रभाव शनिदेव दिखाएंगे। हाँ, वाहन, धन संपदा, अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदों में हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ेंगे, आप मानसिक रूप से प्रताड़ित रहेंगे इस दौरान। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर शुभता भरा होने वाला है। बहुत दिनों से अगर आप आमदनी के लिए संघर्षरत थे तो एक बार पुनः आपके जीवन में शुभ समय वापस आ गया है। आप
अगर बहुत दिनों से नौकरी व्यापार आदि का प्लान कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिल सकता है। साथ ही साथ रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी। कुछ विषयों पर अगर आप शेयर मार्केट में व्यापार कर रहे हैं या आप वकालत के धंधे में हैं या आप कोई लाइजनिंग से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं तो आपके लिए कुछ पैसे इत्यादि आपके फंस सकते हैं और किसी काम में आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो ये रहा विशेष करके शनि के मार्गी होने का प्रभाव फल 12 की 12 राशियों और कैसा गुजरेगा आने वाला समय। ये गोचर का ये फल है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूर्ण देखें, पूरी तरीके से देख समझ कर तब आप अपने विचार कमेंट में व्यक्त करें। साथ ही साथ आप हमसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई, जबलपुर, इंदौर, लखनऊ, रांची इत्यादि शहरों में मिलने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं और टेलीफोन के माध्यम से भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण और उपाय जान सकते हैं। किसी तरीके की पूजा अनुष्ठान इत्यादि शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ उसके लिए उचित परामर्श मेरे स्वयं के द्वारा आपको दिया जाएगा। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं आपका एस्ट्रो रुद्र आप सबसे इजाजत लेता हूँ। हर हर महादेव।